हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथ त्रयोदशो अध्याय। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। ओम श्री सूतवाच विदुर तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा ज्ञानदास्ति नापुरं तयाप्तुमिवेशिताम् यावता कृतवान् प्रश्नान् छत्तान् कौसरावाग्रतान् जातेक भक्ति गोविंदो तेभ्यश्चो परमहम् तम बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुजा धृतराष्ट्रो युयोत्सुश्च श्रुता सान्द्वता प्रथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्यास जामिया पांडोर्ज्ञात्या शाश्वता स्त्रियां प्रत्युजुग्मो प्रहर्षीन् प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत परिस्वंगाविवारुणै मुमुचो प्रेमवास्मोघं विरोत कंडिकातुरां राजा तमर्यांचक्रे कृतासन परिग्रहम्। शोध्य महाराज कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही भगवान श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, ययोत्स, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित विदुषी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी आगवानी के लिए सामने आ गई। यथा योग आलिंगन और प्रणामादि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठकर उनका यथोचित सत्कार किया।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तं भक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने, प्रस्थयावन्तो राजा प्रायतेषां चासनवताम्। जब वे भोजन एवं विश्राम कर वे सुख पूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री युधिष्ठिरोवाच अपि स्मरथ नो युष्मतो पक्षायास्मेघितान्, विपन्गणान् विषाज्ञादीन् मोचितायन् समातृकाम्। कया वृत्त्या वर्तितं वश्चर्विदां क्षितिमण्डलम्। तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि अभूतले, भवन्विधा भागवतास्तीर्थभूता स्वयं विभो। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थिन् गदाभृता, अपि न सुहृदस्तान् बान्धवान् कृष्णदेवताम्। दृष्टा सुता वा यद्वा स्वापुर्या सुखमासुते। युधिष्ठिर जी ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाय आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन का निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य गए होंगे। वहां हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्
संवर्णयत यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम् नन्व प्रियं दुर्विसहं नृणां स्वयमुपस्थितम् नावेदयत् साकर्णो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कुञ्चित् कालमथावासी सत्कृतो देवो वै सुखम् भ्रातुञ्जयस्तस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावन् अभिव्रतर्यमा दण्डं यथा वदङ्कारिषु यावन्तान् शूद्रत्वं शापान् वर्षितं यमाम् युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलं धरम् भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे पर्याश्रियाम् एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामन् विज्ञातान् काला परम दुष्टरा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा सुना और अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय और असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुख पूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर आर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल सम्मति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गई कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विदुरस्तुदभिप्रीत्यं धृतराष्ट्रमभाषत, राज्यनिर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। प्रतिक्रिया न यस्यै
कुतचिंकने चित प्रभो सा एव भगवान काला सर्वेषां न समागता येन चैवाविपन्नो अयं प्राणे प्रियतो प्रियतमेरपि जनाय सद्यो वियुज्येन किमुतान्येर्धनादिभिः प्रत्रभ्रान्तुं सुहृत्पुत्रां हतास्ते विगतं भयाम् आत्मा च जनया ग्रस्ता परिगे मुपासुसे अहो महीयसी जंतो जीवता सायया भवन भीमापि वर्जितं पिण्डमादत्ते ग्रहे पालुवतु अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गणोदराशु दूषिताम् कृतं चित्रं धनं येषां दत्ते तैर्सुविकियतम्। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर एक सर्व समर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम पांडवों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, आप पराये घर में पड़े हुए हैं। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सजीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषोपाख्याने त्रयोदशोऽध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।